अब प्लान ये है कि बदला खून का बदला खून नहीं तो ये तो मुल्क में इंतशार फैल जाए। खून का बदला खून। तुम जितनी मर्जी ओछी गंदी हरकतें कर लो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का जज्बा तुम कम नहीं कर सकते इमरान खान के लिए। पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब इंसाफ मिलेगा उन्हें अदालतों से, इंशाल्लाह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। कल का दिन पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा वज़नी दिन रहा। कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया गया और उसमें मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी 2 बुलेट्स एक ही टांग के ऊपर लगीं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अब वो सेहतयाब हैं। लॉन्ग मार्च किस रविश के साथ चलेगा, किन हालात में चलेगा, शौकत खानम हॉस्पिटल के सामने हैं, लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया की भी बरमाल है और सब जानना चाहते हैं कि जो लीडरशिप के लोग आएँ वो अपना इज़हार ख्याल करें। हमारी कोशिश होगी कि जितनी भी लीडरशिप यहाँ पे हम कैमरे में अक्सबंद कर सकें और उनके ख्यालात का इजहार आपकी खिदमत में पेश कर सकें, वो ज़रूर करें। और जैसे ही लोग निकलते हैं सबका ख्यालात आपके सामने पेश करते हैं। मैं क्या मौज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने खान साहब को एक नई ज़िंदगी दी है। दुआएं थी पूरी कौम की, आलम इस्लाम की, पूरे पाकिस्तान की, जो नहीं तो 4 बुलेट्स लगने के बावजूद अगर ये सूरत हाल हो कि अल्लाह ताला ने करम किया, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम शुक्रगुजार है। बाकी आपको लगता है कि सीटीडी ने आज फैसला किया कि सीटीडी के पास तहकीकात के लिए तफसील मीटिंग की तफसील जो है वो ब्रीफिंग फवाद चौधरी साहब देंगे। मीटिंग हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बहुत ठीक है। इतनी इस हालत में है कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च को लेके चल सके, खुद बताएंगे। हालत तो खान साहब फिट है इंशाल्लाह। पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब इंसाफ मिलेगा उन्हें अदालतों से, इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह आपको किस तरह का ये इज़हार है? ये खान साहब से लव है, प्यार है, ठीक है ना। तो बेसिकल बात तो आज तो ये है कि खान हमारी रेड लाइन थी जो इन्होंने क्रॉस कर ली है, ठीक है ना। अब हम कतन नहीं बर्दाश्त कर सकते इन चोरों को। अब आपका क्या आगे प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि बदला खून का बदला खून नहीं तो ये तो मुल्क में इंतशार फैल जाए। खून का बदला खून उनका बदला खून होगा। का बदला खून। नाज़रीन, छोटा सा प्रोग्राम है, इसलिए किया है कि आवाम की राय से आपको आगाह कर सकूं। सुलह हो या जंग हो, इमरान खान के संग हो। और अगर ये मामला चलते रहे तो वतन अजीज़ पाकिस्तान मुंतशिर अफराद का एक गढ़ बन जाएगा और एहतजाज ही एहतजाज नज़र आएंगे। हर जानिब एक लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा नज़र आएगी। ऐसे में क्या होगा? नुकसान होगा ऐसा जो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। आइए आगे चलते हैं जिमखाना क्लब के पास, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। क्या कहेंगे इस मौके के ऊपर? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कल जब हमने खान साहब के ऊपर हमले की खबर सुनी तो हम जिस पोजीशन में थे हम सख्ते में आ गए। पाकिस्तान का मैच चल रहा था, हमने मैच छोड़ा और खान साहब के लिए मैं ज़मान पार्क गया, वहाँ मैंने जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके इस कैमरे के तवस्सुत से कि तुम जितनी मर्जी ओछी गंदी हरकतें कर लो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का जज्बा तुम कम नहीं कर सकते इमरान खान के लिए। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद, पाकिस्तान की उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ आज के इस दौर में इमरान खान है और इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तुमने जो ये गंदी हरकत की है, राणा सनाउल्लाह, राणा बांदरी, तुमने इमरान खान को अपने प्रोग्राम में हामिद मीर के कहा था कि इसका मैंने बंदोबस्त किया है, एक दिन मेरे टाए चढ़ जाएगा, ये मेरे टाहे चढ़ जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बिल्कुल इमरान खान के ऊपर हमले से एक दिन पहले हिना परवेज भट्ट और मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया था कि इमरान खान का किस्सा ख़त्म हो गया है, अगर हिना परवेज भट्ट को गिरफ्तार किया जाए तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि वो कौन था जिसने इमरान खान के ऊपर कल फायरिंग करवाई। वो फायरिंग नहीं थी, वो इमरान खान को इस दुनिया से ख़त्म करने का मंसूबा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने और इस कौम की दुआओं के सदके इमरान खान को अल्लाह पाक ने इस कौम के लिए महफूज रखा। लेकिन कल आपने देखा कि कल इमरान खान हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे तो मुलज़म की बाकायदा तौर पे वीडियो भी वायरल कर दी गई।
ये बहुत बड़ी साजिश है। कि फैसल वाडवा ने भी कहा था कि खून रेजी होगी और अहम शख्सियात उसमें रंगी जाएंगी। फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सारा इस रजीम का हिस्सा है। फैसल वाडा जिनके इशारों पर वो फेक और बर्बाद किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, उसका कोई काम नहीं बना, तो फिर उसके बाद जो जिन्होंने बोलना था वो बोले और उन्होंने भी फितना बोला इमरान खान को। मरियम नवाज ने और पीडीएम के हर लीडर ने इमरान खान को फितना कहा। इमरान खान फितना नहीं है, फितने तुम लोग हो और तुम्हारे इस फितने को अल्लाह के फजल से पीडीएम को खत्म करेंगे। पीडीएम को मैसेज देना चाहते हैं। मेरा पीडीएम से यही मैसेज है, उनको मेरा पैगाम है कि जब ये जमहूर निकलेगा बाहर इमरान खान की आज जो उसने कॉल देनी है, उसके बाद तुम्हें अपने घरों में भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की कॉल के मुंतजर हैं हजारों इस वक्त वंदर हाउस के बाहर एहतजाज करने वाले। क्या लाए अमल, क्या लाए जोन बनता है वो भी खुल के सामने आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।